हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है आप सबके सामने उपस्थित होने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए। आज के मनन के लिए वचन जो है निकालेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से 10। आज का जो हमारा विषय है, संसार में भटक न जाओ। संसार में भटक, इसलिए ये वचन कुलुस्सियों के लोगों को, जो बहुत अच्छी कलीसिया, ताली बजाने वाले, गीत गाने वाले, चर्च आने वाले, दान और दशमांश देने वाली, विश्वास में बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था वहां पे, कुछ वहां पे समस्या थी। अब वो समस्या क्या है? वो समस्या शिक्षा की कमी थी, जिसे पौलुस को लिख करके देना पड़ा था वहां के लोगों के लिए खत। समझ में आया? वहां के लोगों के लिए ये चिट्ठी है, पौलुस के द्वारा लिखी गई। और ये खत जितने पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, अगुवाई के द्वारा ये खत लिखता है। और इसमें ऐसी ऐसी भेद की बातें हैं जो कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से है। वहां के लोगों को जरूरत पड़ गई कि हाँ, इनको खत लिखा जाए। और ये जरूरी हो गया कि हमें और आपको परमेश्वर का वचन कहता है। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर, जैसा यहाँ पे लिखा था, तीसरी आयत है, तीसरी आयत, 3 आयत है, 2 आयत है, इसमें पहचान लिखा है ना, पहचान लो, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें। वहां की कलीसियाओं को क्या संदेश लिखा गया कि तुम क्या करो? जो पहली बात थी कि मसीह को या परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या है ये? मसीह या परमेश्वर के प्रेम में, पहचान में बढ़ते जाओ। हमें बढ़ने की जरूरत है। और परमेश्वर का वो वचन कह रहा है, क्या क्या बातें यहां लिखा था, उसके प्रेम से आपस में गठे। कौन सा? मसीह का प्रेम जिसमें हो वो आपस में गठे, एक जोड़ रहे। पूरी समझ लिखा है, समझ। हमें समझ किसका चाहिए? परमेश्वर के वचन का। और सारा धन प्राप्त करना, समझ का सारा धन प्राप्त कर लेना और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। बहुत से लोग कलीसिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, चले जाते हैं, सालों साल बीत जाता है, लेकिन मसीह को पहचान नहीं पाते हैं। और जो लोग मसीह को पहचान लेते हैं, वो फिर वापस जाने के लिए नहीं बोलते हैं। हम और आप यदि मसीह को पहचान लिए हैं कि मसीह मेरे लिए आया, मेरे पाप को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन, ये पहचान है प्रियो। हालेलुया। ये पहचान है। अगर वो व्यक्ति अपने आप व्यक्तिगत रूप में लेता है कि मेरे लिए वो जी उठा ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ जा सकें, उसके क्रूस की कथा में बढ़ना, ये हमारी पहचान होने की जरूरत है। इसी कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 9-10 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। समझ में आया? किसमें? परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ, उसकी पहचान के। और लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। है ना सुंदर वचन? आपकी पहचान, आपकी जड़, आपका ग्रोथ मसीह में नहीं अगर हो रहा है, हमें लिखा है आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। किसमें? परमेश्वर की इच्छा।
अब ये बात समझना है हम मसीहियों को कि परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है, वो बाइबल पढ़ने से पता चलेगा, बाइबल के वचन सुनने से पता चलेगा परमेश्वर की क्या क्या इच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, अगर वचन को समझ लिया, वचन को अपने हृदय में रख लिया, वही सबसे बड़ा महान। जो उस वचन को सुनकर उस पर चलता हो। और फिर लिखा था कि चाल चल प्रभु के योग्य और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे। किसका काम? भले कामों का फल आए। और क्या लिखा था? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन, अब देखिए मत्ती 13 का 19 आयत में कुछ बातें लिखी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है यहाँ पे, आपको समझ में आया? ये वचन कहता है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है। आप लोग परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर कितना समझ रखते हैं? बाइबल कह रही कुलिसियों में कि उसके समझ का धन सारा प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो। और जो लोग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझ रखते, उनके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले गया। प्रियो, अब आप सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर भी जो बोया जा रहा है दुष्ट आकर छीन ले जा रहा? वचन अगर वचन में नहीं है, वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये पक्का हो रहा है कि शैतान छीन ले जा रहा है आपसे, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की पहचान में, यीशु की पहचान में हम बढ़ते जाएं। दूसरी बात, मसीह की शिक्षा पर या मसीह पर विश्वास में जड़ पकड़ना। क्या है? मसीह में जड़ पकड़ना। हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़ना, इसका मतलब है मसीह में विश्वास रखना। दूसरी बात है, अगर हमारा जड़ मसीह में नहीं है तो हमारे क्या होगा? एक दिन जैसे 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है कुलुसियों, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। मजबूत। क्योंकि जड़, अगर कोई पौधा लगाने के बाद सिर्फ ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, जड़ नीचे नहीं पकड़ रही है, तो ये तूफान है क्या? ये आने वाली विपत्ति है, समस्या है, परेशानी है, वायरस से। क्या इसमें, ऐसी परिस्थिति में हम और आप ठहर पा रहे हैं? हो सकता है सताव है, हो सकता है गरीबी है, हो सकता है लोगों का ताना बाना है, हो सकता है आपका कुछ और अलग तरीके का परेशानियां हैं। क्या उसमें ठहर पाओगे? इसीलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन में कहता है, जैसे तुमने, पहली बात क्या लिखा था इसके अंदर कि यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, पहली बात इसमें थी। और उसके बाद इसमें और लिखा हुआ है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो। क्या करते रहो? तुम्हारी जड़ें मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन उसके, आपका जड़ नीचे यानी गहराई तक पहुंचना मसीह में, ताकि कोई हिला ना सके। कल को कोई आए, आपको थोड़ा देर कुछ बताया और आप तुरंत मसीह को छोड़ के एक तरफ हो जाए। हाँ यार, तो बहुत अच्छी बात बताया, हमारे पास्टर जी तो अच्छी बात ही नहीं बताए थे। दूसरा पास्टर आया, फटाफट उसके पीछे हो लिया, जबकि हमने कितने सालों से सुनते आ रहे हो क्या क्या वचन दिया है। जब मैं पूछूं तो आपको पता नहीं है, फिर दोस्त लगाने के लिए तैयार है। अरे ये वचन तो हमारे पास्टर जी ने तो बताया नहीं, ये देखो आए इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात बताया।
मैंने पूछा कि आपको गुड फ्राइडे या ईस्टर का क्या वचन था, ईस्टर वाला? कितनों को याद है, बता दो जरा। है? नहीं है। और जब कोई आए आपको बातें करने लगे, कोई पास्टर आ जाए, कोई पास्टर लेडीज भी आ जाए, जेंट्स भी आ जाए, कोई बाहर से आ जाए और वही बातें करने लगे, हाँ यार देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे पास्टर जी तो बताते नहीं है ना, और छोड़ करके बस पास्टर जी कहाँ है आपका चर्च है, चाहे वो यहाँ से भी दूर हो, हम यहाँ तो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, लेकिन चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर दूर, हमें वहीं जाएंगे। थोड़ा गिटार बजा देगा, म्यूजिक बजा देगा, कुछ गाना थोड़ा अच्छा और गा देगा, हमारा पास्टर का तो आवाज़ ही सही नहीं है, बस उसके पीछे हो लिया। तुम्हारी जड़ इतने सालों से मसीह के वचन में मजबूत होना चाहिए था, ताकि तुम्हें कोई हिलाने न पाए, आप कह सको कि ये वचन तो हमने सुना है, हमारे पास्टर देते हैं। और एक अच्छी बात और आ गई है, इसीलिए YouTube हमारा चैनल जो है वो मैसेज को दोबारा सुन सकते हैं, ताकि आपकी जड़ें और मजबूत हो। हमारे पास्टर ने पिछले 2 महीने पहले संदेश दिया था, क्या क्या दिया था उसको हम देखते हैं। YouTube को खोलिए, उसमें जाइए चैनल पे, जो उस मैसेज को दोबारा सुनिए, मजबूत हो जाइए। लेकिन नहीं, हम अपने पास्टर को नहीं सुनेंगे, हम दूसरे वाले पास्टर को सुनेंगे, कलकत्ता वाले का सुनेंगे, कोरिया वाले का, अमेरिका वाले का सुनेंगे, केरला वाले का सुनेंगे, मुंबई वाले का सुनेंगे। लेकिन जो तुम्हारा पास्टर ने वचन दिया है उसको तुम दोबारा सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तब कहने लगते हैं अरे वो तो बहुत अच्छा पास्टर। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो यहाँ परमेश्वर की बात कर रहा हूं प्रियो। जाओ जैसे तुम सिखाए गए हो, अब जैसे तुम्हें सिखाया जाता है, और अगर सीखने के लिए तुम जो है चर्च नहीं आओगे तो पादरी साहब की गलती, पास्टर को नहीं बुलाओगे सीखने के लिए, पास्टर की गलती, पास्टर अच्छा नहीं है। ठीक है, हालेलुया। हम दूसरी बात को सुन रहे थे कि हमें जड़ पकड़ना मसीह में, जैसे हम सिखाए गए, और आप बढ़ते भी जाओ, हर बात में आपकी उन्नति होनी चाहिए। आप धन दौलत में भी बढ़ो, जीव जंतु है उसमें भी बढ़ो, नौकरी में भी बढ़ो, अच्छे मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, आपका जीवन खुशहाल होना चाहिए। एक आयत लिखी हुई है तो पोस्टर पे, हमेशा याद रखना, वो कहता है हे प्रियो, जैसे तुम आत्मा में बढ़ रहे हो सब बातों में उन्नति करो। और विश्वास में लिखा है जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्या होते जाओ? मजबूत होते जाओ दिन प्रति। ये परमेश्वर का वचन जो था दूसरा, जो हमें जड़ पकड़ना है, यानी विश्वास में मजबूत होना है। तीसरी बात है 8वीं आयत में है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। किन बातों से? ध्यान रखिए, चौकस रहने की जरूरत है। हम मसीह में चल तो रहे हैं, हम आते हैं जाते हैं, रोज खाते पीते उठते बैठते हैं, लेकिन मसीह में भी कह रहा है चौकस रहो, अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहो, चौकस रहो। कौन सा, किन बातों से? आगे लिखा है जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। समझ में आया? आप लोगों को आएंगे। तीसरी बात में लिखा है झूठी शिक्षा से सावधान रहना। किससे सावधान रहना? झूठी शिक्षा से सावधान। और वो था मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा, जो संसार में है, जो तुम्हें भ्रमित कर रखी है। ये भ्रमित कर रखी है। चांद एक बहुत बड़ा ग्रह है, कई चीजें संसार में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराई शिक्षाएं हैं, उससे सावधान रहो, कहीं तुम्हारे विश्वास को डगमगा न दे झूठी शिक्षाओं के द्वारा। यहाँ तक मसीह में भी बहुत से लोग हैं जो बाइबल मत्ती 24 अध्याय में कह रही ये बातें। ध्यान से सुनिए, मत्ती 24 अध्याय में देखिए प्रभु ने क्या कहा है, और उसकी 4थी आयत में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। मत्ती 24:4 में लिखा है, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया।
झूठी शिक्षाओं के द्वारा कोई तुम्हें भरमाने न पाए। इसलिए प्रियो सावधान रहो। कुलुस्सियों में हमने पढ़ा था चौकस रहो। आज बहुत से सत्संग हैं, बहुत से गुरु हैं, बहुत से मसीह शिक्षक हैं, भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं, बहुत से लोग हो गए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यानी यहाँ लिखा था कि लोग भरमाएंगे, यही बाइबल होगी। अलग अलग शिक्षा देंगे, बातें करेंगे लोग, तुरंत नहीं। इसलिए हम झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने बात कही है। और अगर मैं इसी के 24 को भी मैं पढ़ देता हूँ। 11 में लिखा हुआ है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कौन खड़े होंगे? भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले। और क्या लिखा था? बहुतों को भरमाएंगे, लिखा है बहुतों को भरमाएंगे। 24 आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ध्यान से सुनिए। झूठे भविष्यवक्ता भी चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लोग करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, काम होंगे। लेकिन लिखा है यहाँ पे अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुए लोग भी भ्रम करके उसके पीछे हो लेंगे। इसलिए प्रियो, बाइबल ये कह रही है कि जो तुमने परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। और उसी में दूसरी बात लिखा है, जड़ पकड़ते जाओ। तीसरी बात लिखी है कि सावधान रहो झूठी शिक्षाओं से। आज का जो वचन है, हमें इस बात को समझना है, बहुत ध्यान से हमें बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, फलवंत होना है, आशीषित होना है। इन बातों को याद रखें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।